हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 58 है। इससे पहले हम अपना फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, गुडविल कंप्लीट कर चुके हैं और अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर कंप्लीट हो गया है। और एडमिशन चैप्टर के जितने भी छोटे क्वेश्चन है हम वो कर चुके हैं। आज हम बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और दो तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी क्लास में। आज का क्वेश्चन नंबर 58 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन से हमें क्या क्या चीजें कैसे फाइंड आउट करनी है और उसके बाद सॉल्यूशन कैसे करना है। तो क्वेश्चन की वीडियो देखने के बाद आपको भी क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा अच्छे से, तो वो खुद से भी क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से चलते अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 3:2। ए और बी ने मिलके बिजनेस किया, तो इन्होंने क्या किया, 3:2 की रेशियो रही। और उसके बाद इन्होंने बोला कि इनकी बैलेंस शीट नीचे गिवन है। बैलेंस शीट में इन्हें लाइबिलिटीज गिवन है, हमें क्रेडिटर है कितने रुपए के, 11,800 रुपीज के। जर्नलिज्म 20,000 रुपीज का है। ए की कैपिटल 51,450 है। बी की कैपिटल 36,750 है और टोटल है बैलेंस शीट का 1,20,000। अब बात करेंगे एसेट साइड, तो एसेट साइड कैश है 1,500 रुपीज का, स्टॉक है 28,000 रुपीज का। डेटर से हमारे पास 19,500 रुपीज के, फर्नीचर है 2,500 रुपीज का, मशीनरी है 48,500 रुपीज की। उसके बाद हमें गुडविल गिवन है 20,000 रुपीज की। तो बैलेंस शीट पढ़ के हमें दो चीजें मिली हैं। एक तो जनरल रिजर्व है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरी हमारे पास गुडविल है, उसको राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट वाली गुडविल जो बुक्स में गुडविल होती है उसको क्या करते हैं, हम राइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नीचे बोल रहा है सी आ रहा है, सी को पार्टनर बना लिया। इनका दोस्त होगा, कोई भी होगा बेटा, उसको इन्होंने पार्टनर बना लिया। और बोल रहे हैं कि भाई तेरे को हम 1/8 शेयर देंगे। कितना देंगे? 1/8 शेयर देंगे। सी एग्री हो गया, बोल रहा है कि भाई मैं पैसे दे दूंगा, मुझे पार्टनर बना लो। अब फ्री में तो पार्टनर बनाएंगे नहीं, कैपिटल के साथ साथ क्या लेंगे, शेयर ऑफ गुडविल लेंगे। क्या लेंगे? शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि ए और बी इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं और इनकी फर्म प्रॉफिट में, तो सी को भी प्रॉफिट मिलेगा, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे स्टार्टिंग में। तो इसलिए उसको जो उनकी गुडविल है ए और बी की फर्म की, उसको उसके हिस्से का गुडविल भी लेके आना पड़ेगा सी को, पैसे कैपिटल के साथ साथ, जिससे वो पार्टनर बनेगा। अब आगे बोल रहा है 1/8 के लिए लेके आएंगे। गुडविल दे रखी है फर्म की, गुडविल फर्म की देनी रखी, निकालनी है। कैसे निकालनी है? ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन और इसका एवरेज कर देंगे। फिर एनवाईपी गिवन है, ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगी। सी की जो भी गुडविल आएगी उसके हिस्से की, वो कैश में लेके आएगा। और क्या बोल रहा है, कैपिटल भी कैश में लेके आ रहा है। फिर नीचे बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस, ड्रॉ आउट दी बैलेंस शीट। इन्होंने बोला इन ट्रांजेक्शन की ही क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। बट हम इनके साथ साथ जनरल रिजर्व की भी और गुडविल की भी एंट्री पास करेंगे, और हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, जिससे क्वेश्चन आपको और भी ज्यादा इजी लगेगा। अब नीचे जनरल एंट्री की जगह बोल दे, सेम यही क्वेश्चन दिया, बोल दे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। तब भी बनाना पड़ेगा ना, तो हम दोनों चीजें कर लेंगे, हमारी दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। आइए चलते हम सीधे अपने सॉल्यूशन पे, कैसे हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी रेशियो फाइंड आउट करेंगे, बाकी के काम हमें क्या करने हैं, बाद में करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 58, ए एंड बी पार्टनर है, 3:2 की ओल्ड रेशियो है। सी आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है सी? 1/8 के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसे निकालेंगे लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके, तो हमारे पास न्यू रेशो ओल्ड रेशो के बराबर ही क्या आती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आती है। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, फिर करना है हमें रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस आएगा 1/8 माइनस कर देंगे तो 7/8 बच जाएगा। अब ये 7/8 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, ए बी सी। ये 3/5 है इसका शेयर, इसका 2/5 है, ये आ रहा है 1/8 के लिए। इन दोनों में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पुराने पार्टनर के लिए बच गया। किस लिए बच गया? पुराने पार्टनर्स के लिए। नए वाले पार्टनर्स के तो खाली बेस सेम कर देंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन में 40, 14 अपॉन में 40 और 5 अपॉन में 40, तो हमारे पास न्यू रेशो आ गई 21:14:5। इसके बाद हमें निकालनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला तो सबको पता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो तो बहुत इजी है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सीधा हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे ही है हम, तो क्वेश्चन पे जाएंगे कहाँ, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स की लिख लेगी 3/5, 2/5 माइनस माइनस 21/40 और 14/40। अब एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, इधर भी 40 माइनस 14 माइनस 21। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5 के टेबल में 48 पे आता है, तो 24। और इधर भी करेंगे तो 16। तो ये आ गया मेरे पास 3/40 और 2/40। इट मीन्स 3:2 की हमारे पास क्या आ गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो के बराबर आई है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। जब भी लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो के बराबर आएगी। अब सीधा हम चलते हैं अपना जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो इजी है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम क्वेश्चन पास आउट करना है, हमें जनरल एंट्री पास आउट करनी है। सबसे पहले हमने देखा जनरल इज्जत था 20,000 रुपीज का। अब 3:2 में जो भी पुराना है पुराने पार्टनर्स में बटेगा पुरानी रेशियो के अंदर। नई रेशियो का कोई भी काम नहीं होता एडमिशन में, ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए यूज होती है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओनली ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। या फिर वो बोल देगी हमें पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यू कंटिन्यू रखनी है, जनरल रिजर्व नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसका ट्रीटमेंट सेम एज गुडविल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। एस कैपिटल के बाद क्या आएगा? टू बीस कैपिटल। कितने रुपए से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारे पास? 20,000 रुपीज था, 12,000, 8,000। 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ करनी है। अब राइट ऑफ के केस में क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं, तो यहाँ पे ए को भी और बी को भी क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये गुडविल कौन सी है? बैलेंस शीट वाली गुडविल है, राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल भी कितने की है? 20,000 रुपीज की। राइट ऑफ कर देंगे तो कितना आएगा? 18,000, 12,000। बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। उसके बाद बात करेंगे, अब हमें क्या बोल रहा है? नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल लेके आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी कैपिटल और गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पहले 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर लो। 3 साल का प्रॉफिट ये ही दे रखा है 25,560। अब मुझे क्या करना है? इसको डिवाइड करना है 3 से, तो ये आ जाएगा 70,560 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास सॉल्व होके आएगा 23,520। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हो गया 23,520, नंबर ऑफ ईयर परचेज है मेरे पास 2, तो ये आंसर आ गया 47,040 की गुडविल आ गई। अब क्या निकालना है? सी के हिस्से गुडविल, सी शेयर ऑफ गुडविल। सी के हिस्से गुडविल निकालेंगे तो सी के हिस्से गुडविल आएगी 47,040 मल्टीप्लाई बाय 1/8। तो इसके हिस्से गुडविल कितनी आ जाएगी?
5880। ठीक है, उसके बाद हमें ये गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए और बी में, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 3/5, 2/5। अब 5180 को 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 1176। अब 1176 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2352। और 776 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, तो 3528 आ जाएगा, 3528। ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू टू। कैश में सबसे पहले नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है अपने, इससे गुडविल, तो सीज कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल लेके आ रहा है 15,000 रुपीज। उसके बाद क्या लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए का, 5880 का। तो टोटल कितने पैसे ले गया, 20,880। तो नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन लिखोगे बीइंग सी एडमिटेड एज अ पार्टनर ब्रिंग शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इसमें नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग सी एडमिटेड एज अ पार्टनर ब्रिंग, या ब्रॉट लिख दोगे, ब्रॉट शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितने रुपए की गुडविल है, गुडविल थी हमारे पास 5880। इसको मिला 3528 और उसको मिला 235852 का अमाउंट, 2352 का अमाउंट। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये हमारी एंट्री पास हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, जल्दी से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनेगा ही नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या पता चलेगा, कैपिटल का बैलेंसेस पता चलेगा कि कितना डालना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स ABC। इसके बाद हम जल्दी से अपना क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछ लेगा, बैलेंस शीट पूछ लेगा, तो आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट इसके नीचे लिख देना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद एसेट्स, एसेट्स के बाद देन अमाउंट। बैलेंस शीट जब बनाते हैं तब डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो लाइबिलिटी साइड है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है और जो एसेट साइड है उनका डेबिट बैलेंस होता है। और क्या नहीं लिखते, बैलेंस शीट के अंदर ना टू आता ना बाय आता, ये भी ध्यान रखना। अब सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिखेंगे, कितना है बाय बैलेंस BD, ए का है 51,450 और बी का है मेरे पास 36,750। उसके बाद कैश अकाउंट लिखेंगे, कैश का बैलेंस ब्रैकेट में रखेंगे पहले से जो इनके पास 1,500 रुपीज पड़ा हुआ है, क्योंकि नया पार्टनर कुछ ना कुछ लेके आएगा तो वो ऐड कर देंगे। स्टॉक है इनके पास, बाकी डेटर्स है इनके पास, फर्नीचर है इनके पास, फर्नीचर के बाद मशीनरी है इनके पास। ठीक है, अब स्टॉक कितने का, 28,000 रुपए का स्टॉक हो गया, डेटर हो गए 19,500 रुपए के, फर्नीचर हो गया 2,500 रुपीज का, और मशीनरी हो गई 48,500 रुपीज की। उसके बाद क्रेडिटर गिवन है, क्रेडिटर्स कितने रुपए क्रेडिटर्स गिवन है, 11,800 रुपीज के क्रेडिटर गिवन है।
इधर मैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिख के छोड़ दूंगा। क्या लिख के छोड़ दूंगा? कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी, ये तीनों बैलेंस लिख के छोड़ दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व 12,000 और उसके बाद 8,000। उसके बाद गुडविल क्या की थी हमने? राइट ऑफ करी थी, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गए थे? डेबिट हो गए थे। तो इधर 12,000, इधर 8,000। उसके बाद क्या हुआ? सी अपनी कैपिटल लेके आया तो कैश लिखा, सी में 15,000 रुपीज कर दिए हमने। उसके बाद यहाँ पे लिखा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट हमने किया तो ए को कितने पैसे मिले हैं? 3528, 3528 और इधर हो गया 2352। अब टोटल करेंगे 15,000, इधर टोटल करेंगे 47,102, इधर टोटल करेंगे 66,978। ये हमारे पास टोटल आ गया। अब हम मुझे क्या करना है? टू बैलेंस सी डी, जो बैलेंस शीट में हमारे पास जाने वाला है। और कैश में 15,000 है, और क्या ऐड करेंगे इसमें? 15,000 में 15,000 और ऐड करेंगे। 1,500 है कैश का बैलेंस। 15,000 रुपीज क्या ऐड किया हमने? कैपिटल लेके आया, और 5,880 क्या ऐड कर दिया हमने? जो उसके हिस्से की गुडविल थी, तो ये पैसे वो लेके आया। तो कैश का बैलेंस हो जाएगा 22,380। कितना बैलेंस हो जाएगा? 22,380 ये बैलेंस हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? इधर भी टोटल ये आएगा 66,978, और इधर आएगा 47,102। इधर आएगा हमारे पास 15,000 रुपीज। क्लोजिंग बैलेंस इसका 15,000 आ जाएगा। इधर आएगा 39,102, और इधर मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 54,978। अब इधर लिखेंगे 54,978, 39,102 और 15,000। इन तीनों को टोटल करके इधर लिख देंगे तो ये आएगा मेरे पास 1,09,080 रुपए। अब इसको टोटल कर दो बैलेंस शीट में, तो ये आ रहा है 1,20,880। इधर भी टोटल करेंगे तो ये भी आ रहा है 1,20,880। तो ए 1,20,880। अब ये हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई है? मैच हो गई है। क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट हमारे पास। तो वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय।